जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आईटीआई इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के नियमित क्वेश्चन बैंक के 500 प्लस क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। अगर आप इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम में लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने चलते हैं सीधे प्रश्न पर। तो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी है। मोटर को नियंत्रण करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है। अगला क्वेश्चन है कि डीसी ड्राइव में बी ओ पी का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको फुल नेम बताना। तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, बेसिक ऑपरेशनल पैनल इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डायनामिक्स और ट्रांजिएंट्स के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है। तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का क्या काम है। तो आपको बताना कार्य क्या है। तो चार ऑप्शन है, बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यह मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ड्राइव में V/F अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है। तो चार ऑप्शन है, बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है, यानी कि सभी गति पर रेटेड बला गुण बनाए रखें। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है। तो आर ऑप्शन दिए गए, आप बताएं जल्दी से आंसर इसका। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, साइक्लो कन्वर्टर्स इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है। तो चार ऑप्शन दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन नंबर बी, गति संवेदन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है। तो चार ऑप्शन दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों है घुमाने वाली मशीन। अगला क्वेश्चन है, एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन है, बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, स्लिप कंट्रोलर। अगला क्वेश्चन है कि डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में JOG कुंजी का उद्देश्य क्या है। चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, इंजन ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर LCD का उद्देश्य क्या है। चार ऑप्शन से दिए गए, हम जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी है, पैरामीटर की निगरानी करें। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रट लें, क्योंकि यहीं से 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव में निम्न स्तर के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए परिरक्षित केबल का उपयोग करने का क्या कारण है। तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा है।
तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी है, विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? तो चार ऑप्शन है, मतलब इसका राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी है, माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। अगला क्वेश्चन है, एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है? तो चार ऑप्शन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी है, मोटरों में नियंत्रण रहित गति। अगला क्वेश्चन है, एसी ड्राइव में IGBT का क्या कार्य है? तो चार ऑप्शन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी है, मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी है, कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं। अगला क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फायदा है? तो चार ऑप्शन है, बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी है, स्थापना और चलाने की लागत कम है। अगला क्वेश्चन है, ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट में सिग्नल क्वाड्रेंट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो चार ऑप्शन है, बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, अपकेंद्री पंप का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट का क्या कार्य है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी है, मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है? चार ऑप्शन है, आप बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल में LCD का उद्देश्य क्या है? चार ऑप्शन है, आप बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करें। अगला क्वेश्चन है, रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव के BOP में कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, प्रेस ऑन ऑफ रिवर्स एंड ऑन। अगला क्वेश्चन दिया गया, एसी ड्राइव के BOP में PROJ डाटा बटन का उद्देश्य क्या है? चार ऑप्शन है, बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, दर्ज किए गए डाटा और फैक्ट्री संग्रहित डाटा को संग्रहित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में बल घूर्ण के समानुपाती कौन सा है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, आर्मेचर करंट। अगला क्वेश्चन है, VF ड्राइव में IGBT क्या है? चार ऑप्शन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो
तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। अगला क्वेश्चन है VSI ड्राइव का कार्य क्या है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, AC को AC में परिवर्तित। अगला क्वेश्चन है, क्यों AC ड्राइव ज्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, रख रखाव मुक्त लंबा जीवन। अगला क्वेश्चन है, DC ड्राइव का उपयोग करके DC शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जाती है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, फील्ड करंट को कम करके। अगला क्वेश्चन, आर्मेचर और फील्ड नियंत्रित ड्राइव से नियत टॉर्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके। अगला क्वेश्चन है कि यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है? तो चार ऑप्शन है, अब 10 के करेक्ट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, 228 वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से एक कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है? तो चार ऑप्शन है, अब 10 का करेक्ट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त नाम UPS का पूर्ण रूप क्या है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताएं जल्दी से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, आवर्ती कन्वर्टर कौन सा है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं कौन सा आवर्ती कन्वर्टर है चार ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी, साइक्लो कन्वर्टर्स। अगला क्वेश्चन है, PWM का पूर्ण रूप क्या है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं करेक्ट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, पल्स विद मॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन, ऑफलाइन UPS का ऑनलाइन UPS का क्या फायदा है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त। अगला क्वेश्चन है, निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं करेक्ट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, फीडबैक सर्किट। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं करेक्ट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है? तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप बताएं करेक्ट आंसर कौन सा है।
तो उसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ऑटो स्टेट। अगले क्वेश्चन, एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अधिक। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज और एम्पियर घंटे की गणना करें यदि समांतर में जुड़े चार सेल 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर हावर के रूप में रेटेड की गई है। तो उसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, 1.5 वोल्ट एंड 32 AH। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं करेक्ट आंसर कौन सा है। तो उसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, टीवी रिसीवर। अगला क्वेश्चन, इन्वर्टर का कार्य कौन सा है? तो चार कार्य दिए गए, इसमें से आपको बताना कौन सा कार्य राइट है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, वोल्टेज को एसी वोल्टेज में, सॉरी दोस्तों, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है कौन? इन्वर्टर। अगला प्रश्न है, इन्वर्टर के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप करें। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑटो ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो चार ऑप्शन दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, फेरो अनुनादित सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार बताना है। तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसमें से कौन सा है, चित्र दिया गया इसका नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी है, मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं करेक्ट आंसर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप बताएं। तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, मल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन, एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं करेक्ट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, दोलक, एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण। अगला क्वेश्चन, वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसमें से कहाँ किया जाता है, चार ऑप्शन में से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, सामान्य प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा है।
तो उसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, बैटरी की एएच क्षमता बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जा सकता है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ट्रिकल चार्ज प्रदान करके इसको क्या किया जाता है, सल्फेट दोष को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बैटरी यूनिट। अगला क्वेश्चन है, सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है? धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों है ध्रुवीकरण, इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं करेक्ट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, बैटरी की बैटरी की एम्पियर आवर क्षमता पर्याप्त नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।